मुझे इमोशनल ब्लैकमेल क्या करता है, तेरी लपियोदी लात का मसला बनया पे तो तू सेटिस्फाइड ही नहीं गा। हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं, हमारा खून ज़ाया हो रहा है, हमारी टांगें ज़ाया हो रही हैं, हमारे पाँव, लेकिन उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब पंजाबी हैं, तो वो पंजाबी में आके उनके साथ बातचीत करके और निचले लेवल पे आके भी मुतमिन कर रहा था किसी तरीके से ये लोग चले ना जाएं। जिसे पंजाबी में कहते हैं कि घेरा डाल घेरा, उसने फुल टाइम घेरा डाला। इतनी इंसानियत नहीं है इन लोगों में। हेल्थ कमीशन वाले भी कुछ नहीं कर रहे। नहीं सर, हेल्थ कमीशन वाले कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें ज़रूर इसका रिलीफ मिलेगा। सीएम जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है, जनाब आपकी मेहरबानी है, हमारी जो परेशानी है उसको समझें। दोस्तों से भी ज़्यादा बढ़ के आपका वालिद हो, और वो जो चारपाई के ऊपर पड़ जाए ना, तो ये तकलीफ़ वही समझ सकता है जिसका वालिद होता है। तो मोहसिन नकवी साहब से मेरी ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि जनाब हम पे रहम करें। अस्सलाम वालेकुम, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब में। यहाँ पर मोहम्मद आज़म नामी शहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत से अपील है। तो आइए चल के जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी की क्या वाक़या हुआ कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखना पड़ गई। हमारे साथ मोहम्मद आज़म मौजूद है, जिनके वालिद साहब के साथ डॉक्टर ने तमाम वाक़या किया है। जानते हैं आज़म से। आज़म भाई, ये बताएं कि ये तमाम तर वाक़या जो हुआ, आप जब गए उनको हॉस्पिटल लेके, तो डॉक्टर ने जब आपको तसल्ली दी, तब आपको नहीं समझ आ रहा था कि डॉक्टर करना क्या चाह रहा है? जब हम डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो उसको हमने बताया कि इसको ये पेन हुई है, तो उनको पेन हो रही है। हमने इनके टेस्ट वगैरह डॉक्टर के ओपिनियन के ऊपर करवाए हैं। तो उसने कहा कि यार इसका ना कोई माइनर सा छोटा सा ऑपरेशन होगा, तो ये मसला कोई नहीं है, टेंशन ना लें आप, कोई टेंशन नहीं है, सही हो जाएगा। हम वहाँ पे जब मशवरा करने के लिए एक डॉक्टर हमें रेफ़र कर देता कि आप मशवरा करने के लिए ना ज़हीर अंजम शराजी फ़ारूक हॉस्पिटल में चले जाओ, उससे मशवरा कर लो जाके। हम भी सोचते हैं कि यार ओपिनियन तो सेकंड ले लेनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, वालिद साहब का मसला है, तो यार कोई 2-4 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेगा ना, कोई बात नहीं। हम मशवरा करने के लिए चले जाते हैं उसके पास। हम मशवरा करने के लिए उसके पास चले जाते हैं, उससे मशवरा करते हैं, जाके उसको रिपोर्ट्स दिखाते हैं सारी। वो कहता है यार ये तो काम ही मेरा है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो मैं करता हूँ, ये तो मेरा काम है, मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, ये तो मैं बाहर करता ही ये रहा हूँ, तो मैं तो बाहर से पढ़ के आया हुआ हूँ। मैं अभी आप 4 बजे यहाँ पे एडमिट होंगे, 8 बजे आप अपने घर चले जाएंगे। यानी कि डॉक्टर अपनी तरफ से आपको फुल मुतमईन कर रहा था? फुल मुतमिन कर रहा था वो, यहाँ तक कि वो मेरे वालिद साहब पंजाबी हैं, तो वो पंजाबी में आके उनके साथ बातचीत करके और निचले लेवल पे आके भी मुतमिन कर रहा था किसी तरीके से ये लोग चले ना जाएं। जिसे पंजाबी में कहते हैं कि घेरा डाल रहा, उसने फुल टाइम घेरा डाला है जी मेरे वालिद साहब। अब वालिद साहब को वो घेरा डाल रहा है और मैं उसको ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि साहब, मैं वालिद साहब मुझसे पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो डॉक्टर से। मैं कहता हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल क्या करता है, तेरी लपियोदी लात का मसला बनया पे तो तू सेटिस्फाइड ही नहीं गा। वो डॉक्टर मुझे ये कहता है। ये डॉक्टर कौन सा हॉस्पिटल में बैठा? डॉक्टर फारूक हॉस्पिटल में, DHA फारूक हॉस्पिटल है बट्टा चौक में। वहाँ पे डॉक्टर ये है ज़हीर अंजम शराजी। यानी कि इतने पोर्श एरिया में वो डॉक्टर बैठ के और इंसानों की जान का इस तरह मजाक बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने लालच और हवस की खातिर ये सारा कुछ किया है, और इसने हमें वर्गला के हमें जो टांग नसे का ऑपरेशन करना है, ये उसको प्रोसीजर करना है जी, मैं तो ये 3.5 लाख रुपये आपसे खर्चा लूँगा। हमें वो वहाँ पे रखता है, नेग्लिजेंसी से नेग्लिजेंसी होती जाती है, फेलियर से फेलियर होता जाता है। लेकिन ये देखें कि इतने फेलियर हो रहा है, हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं, हमारा खून ज़ाया हो रहा है, हमारी टांगें ज़ाया हो रही हैं, हमारे पाँव, लेकिन उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। बट वो 3.5 से जाके हमारी जान छूटी है 7 लाख के ऊपर, 8 लाख के ऊपर जाके। उनकी ये कारीगरी देखे कि उन्होंने हमसे 8 लाख ले लिया। लेकिन आज़म भाई, ये तमाम तरह जो वाक़या हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, या उस हॉस्पिटल का कोई MS या कोई बड़ा सर्जन हो जिसने कोई तसल्ली दिलाई हो, कोई रब्ता किया हो कि यार इसको किसी रुख पे दुरुस्त लेके चलें हम लोग? भाजन, हमें तो केस किए भी, उनके ऊपर जो केस किया हुआ है हेल्थ कमीशन में, वहाँ पे भी इतनी देर हो गई है, हमें महीने से ज़्यादा हो गया हुआ है। तो उन्होंने किसी ने जनाब, इतनी इंसानियत नहीं है इन लोगों में। हेल्थ कमीशन वाले भी कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, हेल्थ कमीशन वाले कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें ज़रूर इसका रिलीफ मिलेगा। ज़रूर वो हमारी सुनेंगे और हमें इंसाफ लेके देंगे, इंसाफ देंगे, उनको बैन करेंगे। उनसे हमें पूरी उम्मीद है, वहाँ पे वो कर रहे हैं। और आपने अपने कोई मुतलका थाने में कोई FIR, कोई शिकायत दर्ज करवाई? हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी मुतलका थाने में, आरिफ बाज़ार लगता है हमें। वहाँ पे मैं गया था, पहले तो वो गुरेज़ां थे, दरख्वास्त लेने से गुरेज़ां थे, लेकिन फिर ज़बरदस्ती को रिक्वेस्ट करके किसी की सिफारिश डलवा के हमने वो उनको दरख्वास्त लेने से पुलिस वाले गुरेज़ां थे? हाँ, गुरेज़ां थे वो भी जी। वो डॉक्टर है, डॉक्टर के खिलाफ दे रहे हैं आप। ये सिस्टम है हमारा, ये कोई एक यहाँ पे सिस्टम ऐसा ही है। आप एप्लीकेशन लेके SP कैंट के पास? मैं एप्लीकेशन लेके नहीं, वो फिर मेरी रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मेरी दरख्वास्त ले ली थी, वो ले ली थी। उन्होंने मुझे नंबर भी दे दिया था उसका, ये नंबर है, तो वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन उनकी बात कोई कॉल नहीं आई, उनकी कोई राब्ता नहीं, थाने से कोई सेटिस्फेक्शन, कोई थाने कॉल ही नहीं आई, बात ही नहीं हुई। उसके बाद 2 माह हो गए हैं उनको दरख्वास्त दी हुई, किसी ने पूछा नहीं है आज तक। आप आज़म भाई क्या चाहते हैं कि किस तरह आपको इंसाफ फराहम किया जाए हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की जानिब से CM जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है, जनाब आपकी मेहरबानी है, हमारी जो परेशानी है उसको समझें।
जब किसी के घर का वालिद जो चारपाई पे पड़ जाता है और वो ऐसा बंदा जो सारा दिन शेरों की तरह आपके धाड़ता हो, आपके आपके ऊपर रौब डालता हो, आपकी सारी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करता हो, आप दोस्तों से भी ज़्यादा बढ़ के आपका वालिद हो, और वो जो चारपाई के ऊपर पड़ जाए ना, तो ये तकलीफ़ वही समझ सकता है जिसका वालिद होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी बच्चों वाले हैं, हम भी बच्चों वाले हैं, बराए मेहरबानी आपके वालिदैन को भी अल्लाह सलामत रखे। आप बड़े एक्टिव हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं आजकल, जो जिस तरह के आप वर्क कर रहे हैं, हर तरफ आपकी तारीफ़ हो रही है। तो मोहसिन नकवी साहब से मेरी ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि जनाब हम पे रहम करें, हम पे करम करें, हमारे जो मामलात को वो देखें, पर्सनली इसका नोटिस लें और इसको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ इस ज़ालिम को जिसने ये हमारे साथ ये किया है। हमारे साथ आज़म के वकील मिर्ज़ा शहरयार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या आला अदलिया से अपील की है और जो आज़म के वालिद साहब के साथ वक़ूआ पेश आया उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। शहरयार साहब ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया है, आपने अभी तक कानूनी क्या कार्रवाई करवाई? अभी कानूनी कार्रवाई हमने करवाई है। हमने एफआईआर में जब इंसिडेंट ऐसा हैपन हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने पुलिस स्टेशन में, हमने आरे बाज़ार में जो है, हमने उधर एप्लीकेशन मार्क की, ठीक है, एप्लीकेशन मार्क हो गई, एफआईआर हो गई, तो उसके बाद उन्होंने हमसे रब्ता तक नहीं किया कि मामले को आगे बढ़ाया जाए। पुलिस वालों ने रब्ता नहीं किया? पुलिस वालों ने रब्ता नहीं किया। उसके बाद ज़रूरत इस अमर की हुई कि फिर हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाते, क्योंकि जब आप किसी भी हाई फॉरम पे जाते हैं ना, नीचे वाली जो रेमेडी होती है उसको अवेल करना ज़रूरी होता है। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हम गए, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो हमने एप्लीकेशन मूव की हुई है वो केस फिक्स है 12 तारीख के लिए, ठीक है। हमने उसमें देखे हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब हैं, वो बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़ा अच्छा एक वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में विज़िट कर रहे हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, वहाँ के सिस्टम को देख रहे हैं कि यार वो प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि वो तरीक़ेकार से काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी काम कर रही है, किसी साइल को, किसी मरीज़ को कोई मसला तो नहीं है। अब हमने इस अमर की है प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ नीम हकीम खतरा जान बैठे हुए हैं सारे, जो लोगों की जानों से भी खेल रहे हैं, लोगों के पैसों से भी खेल रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी चेक करें, उसको भी चेक करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। अब देखें, ये रिसेंटली देखें, वो गए हैं चेकअप के लिए, वहाँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल के किसी को बरगला के, कहते हैं एक फ्रॉडिया होता है, जो फ्रॉडिया होता है उसको ट्रिक्स होते हैं, वो किस तरह किसी को कवर कर लेता है, ठीक है। वो उधर उन्होंने कहा वो चेक करवाने के लिए गए हैं, एडवाइस लेने के, वहाँ उन्होंने उसको बिठा लिया, वहाँ से उसका ऑपरेट कर दिया। रेडियोलॉजिस्ट है वो ऑपरेट कैसे कर सकता है। तो उसके अलावा जो हॉस्पिटल के एमएस थे या कोई सीनियर डॉक्टर से, उनसे आप लोगों को कोई रब्ता हुआ है? रब्ता उधर से हुआ है, उन्होंने किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई देखते हैं, जैसे वो होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर वैसे ही अपनी ड्यूटी कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये देखिए पैसे जो, वो जो डॉक्टर है वो वैसे ही हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है, वैसी ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी वैसे ही कर रहा है वो, ठीक है। हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इसलिए गए हैं कि हम इसके खिलाफ के जो है ना वो इसको हाईलाइट करें मामले को, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो क्या रहा है। वो भी इनके साथ हैं, जो पैसे जमा होते हैं वो इनके अकाउंट में जमा होते हैं, वो डॉक्टर को कैश इन हैंड नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि आज़म की जो तमाम तर कहानी थी, उनकी आप भी थी, वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि किस तरह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो DHA के इलाके मौजूद है, फारूक हॉस्पिटल, उसके एक दरिंदा सिर्फ डॉक्टर ने, जो डॉक्टर शराजी है, उन्होंने किस तरह से उनके वालिद साहब को बुलाकर और अपने झांसे में लेकर और उनको तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखाए कि ये आपके लिए मसला ही नहीं है, हम आपका मसला चंद मिनटों में हल कर देंगे। और आज वो यहाँ तक पहुँच गए कि उनकी एक टांग तो कट गई और दूसरा पाँव भी उनके कटने के करीब है, यानी कि एक सही सलामत चलता फिरता इंसान हस्पताल गया और चंद रुपयों के एवज़ उस डॉक्टर ने इस तरह का जो अमल दोहराया। यकीनन ये इंसानियत की तो तज़लील है, और इस तरह के डॉक्टर जिनको इंसान दोस्त समझा जाता है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसे कि आज़म ने भी ये गुजारिश की है, जो उनके वालिद साहब के साथ ये वाक़या हुआ, उनकी ये गुजारिश है CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब से भी कि उनकी सुनवाई की जाए और उनको इंसाफ फराहम किया जाए। अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।